बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, अभी हम बात करेंगे यूज़ ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस किन सेंटेंस को कहते हैं, किन फ़िक्रात को कहते हैं। ये हुक्मिया फ़िक्रे होते हैं, इल्तिजाइया फ़िक्रे होते हैं, या हिदायत वाले फ़िक्रे होते हैं। यानी जिन फ़िक्रात में हुक्म आए या जिस फ़िक्रे में इल्तिजा आए, ठीक है, या हिदायत आए, वो फ़िक्रे जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। उनको हम कैसे बनाते हैं, फ़िक्रे बनते कैसे हैं कि जो पहली फॉर्म होती है ना वर्ब की, वो इस्तेमाल होती है और उसमें फ़ाइल इस्तेमाल नहीं होता कोई भी, यानी जो सब्जेक्ट है वो उसमें नहीं आता। जब हम फ़िक्रे बनाएंगे आपको ये बातें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। मनफी फ़िक्रा अगर हो तो उसमें डू नॉट से हम फ़िक्रा इस शुरू करेंगे, ठीक है। और ये भी मैं बताना चाहूँगा आपको कि डू नॉट जो होता है इसको शॉर्ट फॉर्म में डोंट बोलते हैं, ठीक है। और डोंट लिखते कैसे हैं, DON लिख के आगे एक कॉमा और फिर आ जाएगा यहाँ पे टी, तो इसको बोलते हैं डोंट। लिखना इस तरीके से है और बोलना इसको डोंट है, ये डू नॉट ही होता है। अब हम फ़िक्रात की प्रैक्टिस करते हैं, फ़िक्रात यहाँ पे बना लेते हैं जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस किस तरह लिखे जाते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं इसके मुस्बत फ़िक्रात को, जैसे अंदर आओ। अंदर आओ हम अक्सर कहते हैं भाई आप अंदर आ रहे हो, भाई अंदर आओ, वो होता है कम इन, ठीक है, कम इन। ये फ़िक्रा मुकम्मल हो गया हमारा। बाहर जाओ तो इसको हम कहेंगे गो आउट, गो आउट। ये एक मुनासिब तरीका है कहने का भी, गो आउट, वी वांट टू टॉक, ठीक है, सीक्रेटली या सेपरेटली, हम आपस में ज़रा आप अकेले बात करना चाहते हैं तो आप जो है वो बाहर चले जाएं, तो गो आउट, कैन यू प्लीज़ गो आउट, ठीक है। तो इस तरह भी हो सकता है कि हम लफ्ज़ ऐसे इस्तेमाल करने के जिसमें रिस्पेक्ट हो। एक होता है कि अगर वो गुस्से से कहता है उसको कहता है गेट आउट, बाहर दफ़ा हो जाओ या चले जाओ, तो वो भी होता, वो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस ही है, ठीक हो गया जी। अब आगे है नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ो से प्रेयर, तो यहाँ हम लिख देते हैं से प्रेयर। इसके बाद है आहिस्ता चलो, वॉक, वॉक स्लोली। इसके बाद है खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ यानी स्टैंड अप, तो यहां हम लिख देते हैं स्टैंड अप, स्टैंड अप। इधर आओ, कम हेयर, कम हेयर। इसके बाद है वहां जाओ, वहां जाओ गो देयर, तो यहां आ जाएगा अभी गो देयर। तो इस तरीके से ये जो इसके मुस्बत फ़िक्रात है वो लिख दिए कुछ। अब है मनफी फ़िक्रात, अगर हम लिखना चाहें तो ये देखें आपको मनफी फ़िक्रात नज़र आ रहे होंगे। दरवाज़ा मत खोलो, तो इसको मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पे डू नॉट, पहले फ़िक्रे को ऐसे लिख देते हैं, डू नॉट ओपन, डू नॉट ओपन द डोर, ठीक है जी। इसके बाद है चिल्लाओ मत, डोंट शाउट, ठीक है, यहां लिखते हैं डोंट शाउट। तो अब ये डू नॉट ही है असल में ये, तो मैं इसको डोंट लिख रहा हूं, डोंट शाउट। यानी जो कोई ऊंची आवाज में बात कर रहा होता है या ऊंची ऊंची बोल रहा तो हम कहते हैं डोंट शाउट। दरिया में मत तैरो, यानी तैरने के लिए तो स्विमिंग पूल्स होते हैं, तो दरिया में नहीं तैरना चाहिए, तो वो कहते हैं दरिया में मत तैरो, तो यहां हम लिखेंगे डोंट, डोंट स्विम, डोंट स्विम इन द रिवर, इन द रिवर। किसी को तकलीफ मत दो, डोंट, डोंट हर्ट एनीवन, यानी ये है मारने के लिहाज से, डोंट हर्ट एनीवन। डोंट टीज एनीवन भी हो सकता है कि वो तकलीफ दे रहा है या परेशान कर रहा है, टीज कर रहा है, तकलीफ मत देना, तो टीज भी लिख सकते हैं आप इसको। झूठ मत बोलो, डोंट टेल अ लाई, डोंट, डोंट लाई भी हो सकता है,
डोंट टेल अ लाई भी हो सकता है, डोंट टेल अ लाई, डोंट लाई ऐसा भी बोला जाता है ये फिक्रा। शोर मत करो, डोंट डोंट मेक नॉइज, डोंट मेक नॉइज। और आखिरी फिक्रा जो है वो है हंसो मत, डोंट लाफ, डोंट लाफ। ठीक है, ऐसे हमारे ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस थे वो भी मुकम्मल हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं और उनको अंग्रेज़ी में कैसे हम ट्रांसलेट कर सकते हैं और उर्दू में उनकी क्या पहचान होती है। मज़ीद किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में आप नीचे कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी कन्फ्यूजन को दूर किया जा सके। वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।